बड़ी खबर शहडोल से, जहां शहडोल में बच्चों की मौत का मामला। शहडोल में 8 बच्चों की मौत के इस पूरे मामले में जांच कमेटी बनाई गई है। आज रिपोर्ट आएगी। नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। आज भी 2 बच्चों की मौत हुई है। 3 दिन से अस्पताल में 8 बच्चों ने दम तोड़ा है। तो शहडोल में लगातार जिला अस्पताल में बच्चों की मौत हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नवीन, अब तक 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस पूरे मामले में जांच कमेटी बनाई गई है और आज रिपोर्ट आएगी। नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया, क्या कुछ कहा है नरोत्तम मिश्रा ने और किस तरह से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है? देखिए, 72 घंटे में 8 बच्चों की 8 नवजात बच्चों की मौत होना गंभीर मसला है। मध्य प्रदेश, इस घटना से ये साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश का जो हेल्थ सिस्टम है वो धराशायी हो चुका है। और लगातार पहले 6 बच्चों की मौत हुई, फिर 2 बच्चों की हालत नाजुक थी। डॉक्टर उन 2 बच्चों को भी नहीं बचा सके और आज उनकी मौत हो गई। खुद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मसले पर संज्ञान लिया है। आपात बैठक कल बुलाई थी। स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के तमाम अफसर मौजूद थे। बैठक में अफसरों को फटकार भी लगाई। बावजूद इसके अगले ही दिन 2 और बच्चों की मौत हो गई। सरकार ने जांच कमेटी बनाई है, जांच की रिपोर्ट आनी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से जब हमने ये सवाल किया तो नरोत्तम मिश्रा ने ये साफ किया कि जांच टीम बना दी गई है। आज शाम तक रिपोर्ट आ जानी चाहिए। उम्मीद की है उन्होंने कि आज शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी और जो भी रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर जो भी शुरुआती तौर पर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नवीन, 3 दिन में 8 बच्चों की मौत, निश्चित रूप से कई सवाल यहाँ पर खड़े हुए हैं। शुरुआती जांच में नवीन क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है इन बच्चों की मौत के पीछे? देखिए, ये जो बच्चे हैं, जो नवजात बच्चे हैं, ये निमोनिया, इन बच्चों को बताया गया कि इन बच्चों को निमोनिया हुआ है। और चूंकि सर्दी का मौसम है तो ऐसे में निमोनिया बच्चों को हुआ है और उसकी वजह से बच्चों की मौत हुई है। लेकिन सवाल इस बात पर उठता है कि जिला अस्पताल में क्या वो व्यवस्थाएं नहीं थी जो बच्चों को मेडिकल असिस्टेंस तुरंत और तरीके से मिल सके? अगर नहीं थी तो जो जिम्मेदार अफसर हैं उनको दूसरी जगह रेफर करना था, दूसरे एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बुलाना था और बच्चों का ट्रीटमेंट कराना था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया। तो इसी पूरे मामले पर जांच कमेटी बनाई गई है जो पूरी रिपोर्ट तैयार कर रही है कि ये घटनाक्रम कैसे हुआ, क्यों हुआ, उन बच्चों की डिलीवरी कब हुई और किस तरीके से उनको स्वास्थ्य का असिस्टेंस दिया गया और कहाँ चूक हुई। नर्सिंग स्टाफ की गलती थी या डॉक्टर्स की गलती थी या जिला प्रशासन, अस्पताल प्रबंधन की गलती थी? तो ये पूरे हर एंगल से, हर तरीके से जांच कमेटी पड़ताल कर रही है और अपनी रिपोर्ट आज शासन को सौंपेगी। तो माना जा रहा है कि अगर रिपोर्ट में कोई भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चलिए नवीन, तो अब कुल मिलाकर इंतजार करते हैं जांच कमेटी की रिपोर्ट का, क्या कुछ इसमें खुलासा हो पाता है और यदि दोषी पाया जाते हैं तो किस तरह की कार्रवाई होगी ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बच्चों की मौत के मामले में जांच के लिए जांच कमेटी बनाई गई है। आज रिपोर्ट आएगी। नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। आज भी 2 बच्चों की मौत हो गई। 3 दिन में अस्पताल में 8 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। सवाल यही है कि अगर एक के बाद एक मौतें हो रही हैं तो इस पर क्यों नहीं सुध ले रहा है प्रशासन? शहडोल में बच्चों की मौत का मामला, 8 बच्चों की जान जा चुकी है। जांच कमेटी बनाई गई है, आज रिपोर्ट आएगी। पुष्पेंद्र हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पुष्पेंद्र, लगातार हम इस खबर पर बातचीत कर रहे हैं, जब पहले ही बच्चों की मौत हो गई थी उसके बाद क्या उन बच्चों को, बाकी बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता था या फिर वही लापरवाही बार बार हो रही है? पुष्पेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि कल रात में कलेक्टर ने भी एसएनसीयू और पीएचसीयू का दौरा किया था, लेकिन उसके बाद भी व्यवस्था लचर ही समझ आ रही है। लगातार रात में जिस तरह 2 बच्चों की मौत हो जाती कलेक्टर के जाने के बाद भी, तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्था और जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल जरूर खड़ा करता है। जिस तरह 3 दिन में 8 बच्चों की मौत हो रही है और एक बच्चे की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। पुष्पेंद्र, यहाँ पर सवाल यही उठता है कि पिछले लगातार कुछ दिनों से बच्चों की मौत हो रही है। अगर वहां पर लापरवाही थी, प्रबंधन में कमी थी, तो क्या उन बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट करके उनकी जान नहीं बचाई जा सकती थी, बजाय इसके कि वही रखा जाए? जी ज्योति, आप सही कह रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था अगर एक जगह सही नहीं है तो दूसरी जगह स्थान परिवर्तन कर दूसरी जगह सही स्वास्थ्य व्यवस्था दी जा सकती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 दिनों में यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा अधिकारी नहीं था, चाहे कलेक्टर हो चाहे एसडीएम, सभी छुट्टी पे थे। सिर्फ
सीएमएचओ थे जो लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे थे और मीडिया से भी बात कर रहे थे। ये बात भी हमने की पूछा था तो उन्होंने ये कहा था कि मेडिकल कॉलेज में तो व्यवस्था की नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ कोरोना पेशेंट और कोरोना की जांच हो रही है। तो हर जिला हॉस्पिटल को लेकर ही उन्होंने बात कही थी कि जिला हॉस्पिटल में ही इन व्यवस्थाओं को शेड्यूल किया जा सकता है, क्योंकि अन्य 2 जिले अनूपपुर और उमरिया और डिंडोरी के भी मरीज यहाँ पे ही लाए जाते हैं। और जो 2 बच्चों की मौत हुई है अनूपपुर से रेफर होकर एसएनसू में आए थे। डॉक्टर का क्या इंतजाम है? क्या डॉक्टर ने बताया मौत की वजह क्या है? डॉक्टर ने तो अभी कुछ इस मामले में नहीं कहा, लेकिन हाँ कल सीएमएचओ ने यह बयान जरूर दिया था कि जो बच्चों की मौत हुई थी वो डबल निमोनिया से बच्चों की मौत हुई थी। आप बने रहे पुष्पेंद्र हमारे साथ में। हमारे संवाददाता नवीन भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए चर्चा हम करेंगे। नवीन, अगर एक ही अस्पताल में, जिला अस्पताल में अगर 2 दिन में बच्चों की मौत हुई तो क्या वैकल्पिक इंतजाम नहीं किया जा सकता था? क्या उन बच्चों के लिए बाहर से कोई डॉक्टर्स नहीं बुलाए जा सकते थे या वहां पर कोई था ही नहीं? बहुत सारे सवाल उठते हैं यहाँ पर। बिल्कुल ज्योति, सबसे पहले सवाल यही खड़ा होता है कि अगर उन बच्चों की स्थिति ठीक नहीं थी और अगर आपके पास संसाधन नहीं थे, उस अस्पताल में वो व्यवस्थाएं नहीं थी, एक्सपर्ट डॉक्टर्स की कमी थी, तो प्रशासन से बात करके, कलेक्टर से बात करके दूसरे बाहर से किसी स्पेसिफिक डॉक्टर को बुलाया जा सकता था या फिर उस बच्चे को जिसकी लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है उसको दूसरी जगह रेफ़र किया जा सकता था, किसी बड़े अस्पताल में रेफ़र किया जा सकता था, भोपाल भेजा जा सकता था। तो ये तमाम इंतज़ाम किए जा सकते थे, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वहाँ पर वो इंतज़ार करते रहे और ऐसे ही एक एक करके 8 बच्चों ने 72 घंटे के भीतर दम तोड़ दिया है। बहुत गंभीर मसला है ज्योति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस बात को लेकर संज्ञान लिया है, नाराजगी जताई है। कल 1:30 बजे जो बैठक हुई है सीएम हाउस में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों को फटकार भी लगाई है कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में इस तरीके के इंतजाम क्यों नहीं है, क्या चूक हुई, अगर कुछ कमी थी तो शासन स्तर पर कोई प्रस्ताव आया है क्या, और इसी को लेकर इन तमाम बिंदुओं पर जांच करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई है। वो टीम जो है आज शाम तक रिपोर्ट भी सौंप सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से अभी हमने कुछ देर पहले बात की है तो उन्होंने ये कहा है कि आज उम्मीद है थी। उस समय सीएम बैठक ले रहे थे, संज्ञान लिया, उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई, कलेक्टर चले भी गए, बावजूद उसके 2 बच्चों की और मौत हो गई। तो क्या समझे फिर, क्या मीटिंग और बैठक में ही रह जाएगा या वैकल्पिक इंतजाम जरूरी था ज्यादा अस्पताल में? बिल्कुल ज्योति, कल शिवराज जी ने बैठक ली है, अफसरों को लताड़ लगाई है, लेकिन ठीक उसी के 24 घंटे के भीतर जो बच्चे जिनकी स्थिति नाजुक थी आज उन्होंने भी दम तोड़ दिया है। और अब जब जांच टीम वहां पहुंचने वाली है तो बड़ी हैरान करने वाली तस्वीरें, हैरान करने वाली खबरें सामने आ रही हैं कि चूंकि भोपाल से एक जांच टीम वहाँ जाने वाली, लिहाजा अब अस्पताल की साफ़ सफाई हो रही है, वहाँ पर व्यवस्थाएँ दुरुस्त की जा रही हैं ताकि जो डॉक्टर, जो स्पेशल जो टीम आई है उनकी नज़रों में अस्पताल प्रबंधन 1 नंबर, उनकी अच्छी मार्किंग हो और साथ साथ साफ सफाई के अलावा तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात हो रही है। लेकिन ये बड़ा विषय है ज्योति, और इस पर जो जांच होगी, अगर तरीके से जांच हुई तो इसमें कई सारे दोषी सामने आएंगे। ये भी माना जा रहा है, शुरुआती दौर में ये भी खबर मिली कि यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ की गड़बड़ी है, नर्सिंग स्टाफ ने अनदेखी की, डॉक्टर्स की अनदेखी की, और जाहिर सी बात है ज्योति, जो आपने कुछ देर पहले मुझसे सवाल भी किया था कि क्या वहाँ पर डॉक्टर और सरकारी अस्पताल इसी वजह से ही बदनाम है। आपको नहीं लगता कि जब ऐसे बड़े मामले हो जाते हैं, 8 बच्चों की मौत हो गई, सीएम ने संज्ञान ले लिया, कलेक्टर चले गए, उसके बाद भी बच्चों की मौत हो रही है, तो आप अंदाजा लगाइए कि जो जिला अस्पताल है, जो सरकारी अस्पताल है, वो केवल भगवान भरोसे चल रहे हैं। बिल्कुल ज्योति, न सिर्फ शहडोल के बल्कि मध्य प्रदेश के कई सारे ऐसे जिला अस्पतालों की यही तस्वीर है। स्थानीय जो डॉक्टर हैं, स्थानीय जो प्रशासन है, अस्पताल प्रशासन, वो रेफ़र करने में बड़ा भरोसा रखता है। जहां नज़दीकी मेडिकल कॉलेज होगा, तुरंत कोई सभी केस आता है, तुरंत उसको रेफ़र वहाँ कर दिया जाता है। फिर वहाँ स्थिति बिगड़ती है तो भोपाल रेफ़र कर दिया जाता है, या नागपुर, या दूसरे जो नज़दीकी जो वहाँ से अस्पताल हैं। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में काम हो रहा है और बार बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो इस बात पर नाराज़गी जताती रही है और कई मरतबा फटकार भी लगाई है, सस्पेंशन की कार्रवाई भी हुई है, निलंबन की तमाम तरीके की कार्रवाई हुई। बावजूद उसके मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य हेल्थ सिस्टम जो है वो नहीं सुधर पा रहा है। और मध्य प्रदेश में इस तरीके की जो समस्याएं हैं, बच्चों की अस्पताल में मौत होना,
ये काफ़ी गंभीर मसला है। न बिल्कुल, सिर्फ केवल बच्चों की मौत का ही मामला कई नहीं सारे है अस्पतालों में नवीन, और केवल बच्चों की मौत का मामला नहीं है। 8 बच्चों की मौत हो चुकी है, उनके परिजनों को कारण तक पता नहीं है। सबसे बड़ी बात है डॉक्टरों की कमी है, नर्स की कमी है, सफाई वहां पर नहीं है, निगरानी नहीं होती है, जो डॉक्टर मौजूद है वो ड्यूटी पर नहीं होते। इतने सारे सवाल तो मैं ही उठा रही हूँ, न जाने इससे अनगिनत सवाल वहां पर मौजूद होंगे। जब बच्चों की मौत होती है, किसी की जान जाती है, तब ये मामला सामने आता है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो काफी गंभीर ये मामला है। 3 दिन में 8 बच्चों की मौत हो गई है। अब जांच कमेटी बनाई गई है, कलेक्टर चले गए, बावजूद उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। आखिर क्या कहा नरोत्तम मिश्रा ने, ये भी देख लेते हैं। कमेटी की रिपोर्ट मैं समझता हूं कि आ गई होगी या आज आने वाली है, उसके बाद में देखने के बाद कोई राय देंगे। कमेटी बनाई गई है, शेड्यूल में बच्चों की मौत कमेटी की रिपोर्ट मैं समझता हूं कि आ गई होगी या आज आने वाली है, उसके बाद में देखने के बाद कोई राय देंगे। चलिए, अब जांच की कमेटी बनाई गई है, जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद में कोई बयान होगा। उससे पहले यहाँ पर और क्या बच्चों की जान जा सकती है या बच्चों के लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम किया जा सकता है, ये बहुत सारे मामले हैं। पुष्पेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। बच्चों की मौत का मामला, जांच कमेटी बनाई गई है, आज रिपोर्ट आएगी, कहना है नरोत्तम मिश्रा का। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज भी 2 बच्चों की मौत हो गई है। 3 दिन में अस्पताल में 8 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। तो बड़ी खबर, शहडोल में 8 बच्चों की मौत का मामला। मौत के मामले में जांच कमेटी बनाई गई है, आज रिपोर्ट आएगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमेटी की रिपोर्ट मैं समझता हूं कि आ गई होगी या आज आने वाली है, उसके बाद में देखने के बाद कोई राय देंगे। तो जांच कमेटी बनाई गई है, आज रिपोर्ट आनी है जांच कमेटी की और उसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी, कहना है नरोत्तम मिश्रा का। तो आज भी 2 बच्चों की मौत हुई है और मौत का आंकड़ा 8 पहुंच चुका है। तो बड़ी खबर और गंभीर ये मामला है कि नवजात बच्चों का ये पूरा मामला है, जिसमें 8 बच्चों की मौत हो जाने से अब जांच कमेटी बनाई गई है और उसके बाद आज रिपोर्ट आएगी शाम को। तो आज भी 2 बच्चों की मौत हुई है। प्रभुराम चौधरी से बातचीत की हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने। शिवराज सिंह चौहान ने इस पर संज्ञान लिया और जांच कमेटी बैठाई है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, इतनी बड़ी घटना हो गई है, एक के बाद एक लगातार बच्चों की मौत हुई है। कल मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक आप लोग के साथ कर रहे थे, उसके बावजूद 24 घंटे के बाद 2 बच्चे और मर गए। देखिए, जो बच्चों की डेथ हुई है, एक बच्चा तो एस्फेक्सिया था, उसको ऑक्सीजन की कमी थी, इस कारण से वो जन्म लेते ही। बाकी बच्चे जो कोई 2 साल का था, कोई 3 साल का था, उनको सीवियर निमोनिया और रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण बच्चों की डेथ हुई है और वहाँ पर अस्पताल में उनका इलाज भी किया गया है। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने और हम लोगों ने निर्देश दिए हैं, उसकी जांच करा रहे हैं। अगर कोई उसमें लापरवाही पाई जाएगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, शुरुआती तौर पर क्या नज़र आ रहा है, कहाँ चूक हुई? खबर ये भी है कि वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों की अनदेखी की वजह से इस तरीके का हादसा हुआ। नहीं, डॉक्टर्स वहाँ थे, उनको डॉक्टरों ने उनका इलाज भी किया और स्टाफ नर्स भी वहाँ पर थी। चूँकि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है मेडिकल कॉलेज से अटैच है, वहाँ शेड्यूल में है और वहाँ पर उनका प्रॉपर रूप से इलाज किया गया है। लेकिन अब ये जांच में आएगा कि वो लेट उन्होंने रिपोर्टिंग की, देर में आ सके संक्रमण, मान लो जो उनके लंग्स में ज़्यादा पहले से निमोनिया, सीवियर निमोनिया। सर्दी के टाइम में वैसे भी